चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को सिंबल दिए हैं। चिराग को हेलीकॉप्टर, पशुपति पारस को सिलाई मशीन का सिंबल दिया गया है और दोनों गुटों को अलग अलग नाम भी पार्टियों के दिए गए हैं। चिराग को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दिया गया है और पशुपति पारस को जो पार्टी मिली है वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। तो एक तरीके से कहा जाए दोनों चाचा भतीजा से बंगला छिन गया है और लोजपा के पशुपति पारस और चिराग गुट दोनों को अलग अलग सिंबल भी दिए गए हैं। और इस वक्त सीधे हम चलेंगे दिल्ली, जहां हमारे संवाददाता केशव जुड़ गए हैं। हम उनसे बात करेंगे। केशव, दोनों को अलग अलग पार्टी दी गई है और सिंबल भी दोनों लोगों को अलग अलग अलॉट किया गया है। एक तरीके से कहा जाए तो चाचा भतीजा दोनों को बंगले से बेदखल किया गया। जी देखिए, साफ तौर से चुनाव आयोग ने चाचा और भतीजा को विलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और उनका जो चुनाव चिन्ह होगा वो होगा हेलीकॉप्टर छाप। तो वहीं पशुपति पारस को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नाम रखना पड़ेगा और उनका जो चुनाव चिन्ह होगा वो होगा सिलाई मशीन। तो जिस तरह से चाचा भतीजा पार्टी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और चुनाव आयोग गए थे कि अक्सर लोकसभा का हकदार कौन है, तो चुनाव आयोग ने दोनों चाचा और भतीजा दोनों को बंगला से बेदखल कर दिया और दोनों आदमी को अलग अलग चुनाव चिन्ह भी दिया है और पार्टी का नाम भी दिया। अब चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और उनका जो चुनाव चिन्ह होगा वो हेलीकॉप्टर छाप होगा। तो वहीं और पशुपति पारस का जो पार्टी का नाम होगा वो होगा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन। लेकिन ये उपचुनाव तक के लिए ये दोनों आदमी यूज कर सकते हैं। आगे इस पर से जो उन दोनों आदमी का जो अपना कानूनी कार्रवाई है चुनाव आयोग के साथ सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई लड़ेंगे। अगर वो जीतते हैं तो फिर पुराना पार्टी का जो नाम है लोक जनशक्ति पार्टी और चुनाव चिन्ह बंगला वो भी जीत सकते हैं, लेकिन उससे लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी दोनों पार्टी की तरफ से। उसके बाद ही इसका तो फैसला होगा। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा उपचुनाव से पहले दोनों पार्टी को अलग अलग पार्टी नाम और अलग अलग चुनाव चिन्ह दे दिया है। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया केशव आपका। तो उपचुनाव जो 2 सीटों पर हो रहा है उससे पहले चुनाव निर्वाचन आयोग की ओर से एक अहम घोषणा हुई और दोनों को नई पार्टी दिया गया है और इसके अलावा जो सिंबल है दोनों को वो भी नया सिंबल दोनों को दिया गया और बंगले से कहीं ना कहीं चाचा भतीजा दोनों को बेदखल होना पड़ा है। तो लोजपा के पशुपति पारस और चिराग गुट दोनों को अलग अलग चुनाव चिन्ह और दिए गए हैं और इस फैसले का केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले से दावा करने वालों को जवाब मिल गया है। हम सभी एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में हैं और यही नहीं, हम अपने सांसद को चुनाव का संयोजक भी बना दिए। वहीं चिराग पासवान के उम्मीदवार के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जनता सब कुछ जानती है, आजकल वोटर काफी समझदार है, एनडीए के प्रत्याशी की जीत तय है। और इस तरीके से पशुपति पारस ने कहा। साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी हैं। सर, चुनाव आयोग ने जो चुनाव चिन्ह और नाम दोनों अलॉट किया है, क्या कहेंगे सर? देखिए, प्रक्रिया के तहत ये हुआ जब दोनों पक्ष आपस में मतभेद हो गया और दोनों पक्ष ने चिराग पासवान का चाहे गुट हो या हमारे तरफ से हो, चुनाव आयोग के यहाँ हम लोगों ने आवेदन दिया कि असली लोक जनशक्ति पार्टी हम हैं, उन्होंने दिया हम असली लोक जनशक्ति पार्टी हम। तो मतभेद पैदा हुआ तो दोनों पक्ष से अपना अपना हम लोगों ने दिया चुनाव आयोग को। लेकिन इसी बीच में उपचुनाव हो गया 2 विधानसभा का बिहार में और पूरे देश में 36 से 37 जगह उपचुनाव हुआ। तो तत्काल चुनाव आयोग ने अगले आदेश तक 5 नवंबर तक लोक जनशक्ति पार्टी के नाम का और चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दिया और तत्कालिक व्यवस्था के तहत चुनाव आयोग का निर्देश आया कि आप लोग अपने तरफ से 3 पार्टी का नाम और 3 चुनाव चिन्ह दीजिए। हम लोगों ने दे दिया, मैं तो दे दिया। अब उधर से चिराग पासवान जी क्या दिए नहीं दिए मुझको पता नहीं है। तो जो मैं नाम दिया हूँ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह मैंने दिया था सिलाई मशीन, दोनों मेरे नाम से 3 नाम दिया था, लेकिन इसमें से दोनों नाम मेरे नाम से आवंटित हुआ, मेरे पार्टी के नाम से। इसके लिए मैं चुनाव आयोग के फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। चिराग पासवान को हेलीकॉप्टर मिला है तो लगता है कि चिराग पासवान जी को क्या मिला ये
हमको पता भी नहीं है, ये चीज़ आप उनसे पूछिए। हमको क्या मिला है उसके बारे में पूछिएगा तो मैं बता दूँगा। सर, जो चुनाव चिन्ह उनको अलॉट हुआ है, तो अब तो उपचुनाव में वो नामांकन भी कराएंगे अपने प्रत्याशियों का, और वो प्रचार प्रसार में भी जाएंगे, तो लगता है कोई कंफ्यूजन भी होगा। रामविलास जी की तस्वीर का भी इस्तेमाल करेंगे, तो लगता है कि जनता में, वोटर में कंफ्यूजन भी होगा। ये तो स्वाभाविक है, देखिए तो अंडरस्टूड है, स्वाभाविक है कि एक ही दल में एक ही परिवार के लोग हम लोग थे, बेटा भतीजा भाई हम लोग एक ही परिवार के लोग थे, और हमारे बड़े भाई साहब नहीं हैं। पार्टी विखंडित हो गई और परिवार भी विखंडित हो गया, इसमें तो कतई दो राय नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुआ, चाहे उसमें कारण जो भी रहा हो, गलती जिसकी भी हो, हम उस विवाद में नहीं जाएंगे। और पूरे देश में अब मतदाता जागरूक है, उनको पता है कि चिराग पासवान जी क्या हैं, पशुपति कुमार पारस जी क्या हैं और लोग क्या हैं, उसके हिसाब से अपना वो मत का प्रयोग करें। बिल्कुल, चिराग पशुपति पारस जी का दावा है कि आने वाले समय में जो 2 उपचुनाव हो रहे हैं उसमें एनडीए प्रत्याशी की जीत होगी और वोटर किसी भी हालत में कंफ्यूज नहीं होंगे। कैमरामैन सुनील के साथ अवनीश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।